Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। हिंसा झड़प में हुई किसानों की मौत से राज्य सरकार सख्ते में है। ऐसे में राज्य और देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष की पार्टियों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसात्मक घटना के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी से उल्टा सवाल करते हुए पार्टी को किसानों की बुरी हालत का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक भी कांग्रेस का कोई लीडर या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आज हनुमानगढ़ गया है किसानों को देखने के लिए, उन किसानों का सुध लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं गया है। यह दुखद है कि अपने राज्य में आंख बंद कर लेती है कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है, और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से अराजकता फैलाने जाती है, यह अपने आप में दुखद है। हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता ये सब कुछ देख रही है। यह चिंताजनक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संबित पात्रा ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने खुद के राज्यों में किसानों की कोई खबर नहीं लेती, लेकिन दूसरे राज्यों में अराजकता फैलाने में कहीं से भी पीछे नहीं रहती। उन्होंने कहा कि टेलीविजन के माध्यम से सबने ये देखा है कि हनुमानगढ़ में किसानों की किस बर्बरता से पिटाई की गई है, लेकिन एक भी लीडर वहां उन किसानों से उनका हालचाल पूछने नहीं गया, जबकि वहां पे कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने और भी सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक ढंग दिया जा रहा है वो काफ़ी दुखद है। उधर राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए दुख जताया। देर रात हुई हाई लेवल की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घटना की निष्पक्ष रूप से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने लोगों से किसी भी बहकावे में नहीं आने की अपील की है। लखीमपुर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने हमला करना शुरू कर दिया है। महज कुछ ही महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में आए दिन ऐसी हिंसात्मक घटना होना सत्ता में बैठी योगी सरकार की छवि के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी के ही शुवेंदु अधिकारी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल को ही किलिंग हब बना रखा है और ऐसे में उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाएं। उन्होंने ममता बनर्जी को घेरे में लेते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हुए हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के 55 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई थी, जिसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी है, और जिस पार्टी ने अपने खुद के ही राज्य में इतनी हिंसा फैला रखी हो उसको दूसरे राज्य में अराजकता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट ममता बनर्जी, किलिंग हब ममता जी की बेंगल है। पोस्ट पोल वायलेंस में 55 बीजेपी कार्यकर्ता का मौत का घात उतार दी ममता बनर्जी। 5 दिन पहले हमारी बंगराहट पश्चिम का बीजेपी प्रत्याशी मानव साहा, उसका देहांत हुआ। बंगाल में ममता जी जब अपनी चुनाव के लिए, बाई इलेक्शन के लिए, उपचुनाव के लिए कैंपेनिंग में बिजी थी, उस वक्त लापरवाही के कारण 14 डेथ हुआ इलेक्ट्रिक शॉक में। बंगाल को किलिंग हब बनाने वाली, राम राज्य बनाने वाली योगी जी का ऊपर हाथ उठा रहा है। आपको बता दें कि लखीमपुर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निरंकुशता चाहती है और उनका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या ये ही राम राज्य है। सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि ये राम राज्य नहीं है, ये तो किलिंग राज्य है। देश भर में बैठे विपक्ष के नेताओं से लगातार मिल रही आलोचना के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब लखीमपुर हिंसा के मामले में बयानबाजी शुरू हो चुकी है।